कि कौनो दिना काम आई तोहरे लागी ना भजनिया में दाम हो कि कौनो दिना काम आई तोहरे भज के तरल सदन कसाई अरे गणिका गिद्ध जामिल भाई की कौनो दीना काम आई तोहरे। हमने जब भैंस चराया करते थे तो जंगल में हम लोग लुढ़की गाया करते थे। गाएं सर हम जब एक दिवाली गाने लगे तो हमको कीर्तन का बहुत शौक लगा। बहुत समस्या झेले सर, लेकिन बिरहा से यूँ लगा हुआ हमको, बिरहा गाने लगे। बिरहिया लोगों को जब कायदे से साई पताई मिलना बंद हो गई जी, तो वो सब यही कीर्तन उर्तन कहने लगे। पहले बिरहा रोक के सवाल लोग करते। आप अपने बिरहा से इस समाज का सांस्कृतिक जो बितान है उसमें क्या जोड़ पाए? आज के कलाकार जो नए जनरेशन के हैं उनको न शायरी याद है, न बहर याद है, न ककहरा याद है, दोटे धुन सीख के नाचना है। आजकल जो समय है इसमें आप क्या गा रहे हैं? सोनभद्र के गायकों में एक महत्वपूर्ण नाम है दशरथ यादव का, जो कम से कम 30 साल से तो बिरहा गा ही रहे हैं और उन्होंने सोनभद्र और उसकी सीमाओं के पार भी गाया है। वे वन विभाग में नौकरी करते हैं और इस कारण हो सकता है कि वे बहुत दूर दूर की यात्रा करके न गा पाए हों, लेकिन सोनभद्र में उनका बहुत अच्छा नाम है और लोग उनको मानते हैं कि वे एक कैड़े के गवैये हैं। उनकी आवाज़ ने उनको जनप्रिय बनाया है, उनके अंदाज ने उनको लोगों का दुलारा बनाया है। आज हम उनके घर पर हैं, दशरथ जी से जानते हैं कि कहाँ से दशरथ जी ने शुरू किया और कहाँ से होते हुए कहाँ तक आए। दशरथ जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, प्रणाम। दशरथ जी आप किस गांव में जन्मे और कब जन्मे? सर मेरा उम्र 50 साल हो गया बस जी। अच्छा, सुकृत गांव में मेरा पैदाइश हुई और पैदाइश हुई एक भाई और एक अकेले मैं है, 2 बहन हैं। लेकिन पैदाइश से ही 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। चेहरा याद नहीं आता है तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। उस समय दिक्कत थी, उस समय यादवों के पास भैंस गोरू ज़्यादा रहती थी तो मजबूरियों में भैंस गोरू का सेवा करना पड़ा, चराना पड़ा। जी जी। इसके बाद जंगल में चराया करते थे तो उस ज़माने में हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए। समय के देखते हुए तो जंगल में उस समय शाम को जब हम लोग आते थे, सब लोग खाना पीना खा के जब डेरा पड़ार जिसको कहा था डेरा जी बैठते थे तो वहाँ कुछ लोग लुढ़की गाते थे, कुछ लोग सब अपना जिसको जो आता गाता बजाता था। अच्छा, सुकृत बहुत बड़ा बाजार बन गया है जी, बाजार और उस समय बाजार एक बड़ा पड़ाव हो गया है अभी। जी जी हो गया। लेकिन उस समय का सुकृत कैसा था? उस समय सुकृत जहाँ बैठे हैं सर, यहाँ से बैठते आप तो आपको सीधे जंगल दिखाई देता। अच्छा। यहाँ कोई घर नहीं था और मार्केट जहाँ आ जाए वहाँ पहले मार्केट नहीं था, उससे चौकी से पहले मार्केट थी। तो सुकृत का जो है रसगुल्ला जामुन बहुत मशहूर थी। तो हम लोग छोटे थे, गाते बजाते लोग थे तो हम बचपन से थोड़ा तकलीफ में थे क्योंकि परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो उस समय कुछ जंगले में यादों की कुछ ऐसी गीत होया करती हैं कि आज उस गीत को लुप्त हो रही है। अच्छा, जैसे में कि कोई गाने वाला नहीं सर, गाने वाले हैं सर। आज भी हमको लग रहा है कि उस गीत को 30 साल 40 साल के पहले के लोग गाते थे। आज उस गीत का बोल पूछा जाएगा तो शायद बुजुर्गों के अलावा शायद आदरणीय सम्मानित परशुराम यादव जी थे, जिसको बिरहा भीष्म कहा गया, जिनको आप सब जान रहे हैं जी। शायद वो लोग जानते हों। हमारे आदरणीय जैसे कहते हैं लोग, आदरणीय आप सम्मानित इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम के आगे तो कलाकारों को बोलना चाहिए कि श्री श्री 1008 रामदेव यादव जी गुरु जी जी। जैसे संतों में श्रेष्ठ होते हैं लोग, महंत होते हैं तो उनके आगे 1008 लिखा जाता है ना। हाँ, तो कम से कम कलाकारों के वो भगवान थे जी, बिरहा के भगवान थे। तो उनके नाम के आगे अगर कलाकार बड़ा सम्मान से हम देखते हैं न्यूज पर, कुछ कलाकार कहते हैं रामदेव गुरु जी,
अब गुरु किसको कहा जाता है? अब आज के लोग कह रहे हैं कि हम रामदेव गुरु जी कह रहे हैं, रामदेव को उतने सिन्नी चढ़ाए हैं, न देखे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उनको सम्मान से बोलना चाहिए कि जैसे श्रेणी में बिरहा में वो भगवान हैं, कोई है नहीं, लेकिन उनके नाम के आगे सम्मान से बोलना चाहिए कि रामदेव आदरणीय आप श्री श्री 1008 जी, उनके नाम के आगे लगना चाहिए। हमने जब भैंस चराया करते थे तो जंगल में हम लोग लुढ़की गाया करते थे। हाँ, तो मैं जरा सा 1 मिनट आपको रोकूंगा जी, कि वो जो आप 50 साल पहले का बिरहा बता रहे हैं कि लोग पहले गाते थे, तो बताएंगे उसमें से सर। कुछ एक याद है? याद अरे तो गा दीजिए, पहले सुनाइए वही। पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप सबका इंटरव्यू सर लेते हैं। जी, यादवों का मशहूर बिरहा लुढ़की होती है। हाँ इसके बाद एक विधा और है जी, जो कि हर सीजन की गीत होती हैं। जी, 12 12 महीने के 12 मासा गीत होती हैं। तो 12 मासा में एक मासा का जो है कार्तिक दीपावली होता है। जी जी, तो दीपावली का भी गीत होता है, हाँ जिसको लोग आज हम लोग दीपावली कहते हैं, पहले हम लोग दिवाली कहते देवारी कहते थे। जी जी, दिवाली भी नहीं कहते हाँ। थे, अरे हमारे कहत रहे दिवाली। हाँ हाँ तो दिवाली एक गीत होती है। हाँ हाँ, अगर आप सुने होंगे, कोई गाया होगा तो सुनेंगे, लेकिन दिवाली गीत दिया देवारी अब वहीं कहल जाला। लेकिन हाँ। दिवाली का गीत, दिवाली का बोल एक अलग है। अच्छा, देवार जो है छत्तीसगढ़ में जी एक देवार गीत होता है, होता है। देवार जाति भी है जी और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी गायिकाएं हुआ जी करती हैं। जी उधर से इसलिए भी आ सकता है कि रास्ता यही है उधर जी, से आने जी, का, जी। इधर से जाने का भी। जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गरमाने के लिए थोड़ा जी, उस बिरहा, उस गाने को, जो आप लोरकी तो गाते ही थे लोग, दिवाली भी गाते थे हम लोग। तो देवारी गाते थे, कैसे गाते थे जरा बताइए। हम लोग गाया करते थे दीपावली वाले दिन, जिसे अमावस्या के दिन दिया जलाया जाता है। तो जब अपने लक्ष्मी पशु के ऊपर, भैंस और गाय के ऊपर जब दही लंगे दिया रखते थे, 4 बाती बना करके, तेल भर कर उसमें 4 बाती लगाया जाता था। जी। और उसमें कुछ दर्भ, पैसा, सिक्का डाला जाता था और लक्ष्मी पर रखते थे। तो उनके घर में नया एक, जैसे कोई चीज़ का रसरी बना करके, उसको दोगही कहा जाता था। अब तो दोगही लोग भूल जाएंगे कि दोगही होता क्या है। मोर पंखी का हम लोग बनाते थे, मोर के पंख का दोगही बनाते थे, जैसे घर में पहिराने के लिए सिकड़ी टाइप का, उसको पहिरा के जब दिया रखते थे तो प्रेम से हम लोग गाया करते थे। उस समय उसको दिवाली कहा जाता है, दिवाली। अब तो दीपावली, दिवाली पैटर्न बदलता जा रहा है, हर त्यौहार का नाम कुछ चेंज होता जा रहा है कुछ शब्दों से, लेकिन शुद्ध उसको दिवाली हम लोग कहते थे। तो जब गाते थे हम लोग तो क्या गाते थे, दिया रख करके हाथ जोड़ करके, लक्ष्मी को उस दिन हाथ जोड़ करके गाते थे कि केथुआ कहाई तोरी दिया ना, केथुआ जरेला घिव बाती हो, अदिया परिछल लक्ष्मी आज अमावस राती। फिर ओके गावल ना कि सोनावा कहाई तोरी दिया ना, रूपावा जरेला घिव बाती हो, दिया परिछल लक्ष्मी आज अमावस राती। एक गा करके पैर छू करके लक्ष्मी का तब लोग प्रसाद लेते थे। जी, ऐसे ऐसे गीतें थी। अब तो दिवाली कोई न गा रहा है, सब नया जब देवारियाँ नहीं रही तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? दिवाली को लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं, मिठाई देते हैं और मिठाई दे के सोचते हैं उनसे क्या लाभ मिलेगा हमको। जी और बेचारी जो सन पपड़ी है जी, वो सब जगह से घूम के फिर वहीं आ जाती वहीं है। आ जाती है। जी सर। तो ये मुझे बताइए जी कि सर। और भी तो देवारी गीत होंगे? हाँ, यही गीत गाया जाता है। एक ही? एक नहीं, और गीत हैं। हाँ वही। और जैसे गाया जाता है के हर से उगल सूरज मुनि हो, कहवा के जाल बिसई, पूर्व से उगल सूरज मुनि हो, पश्चिमा गईल ओराई। मैंने आगे वाली लाइन में चढ़ाते हैं और पीछे वाली लाइन में जब खत्म होता है तो एकदम से गिराते हैं सर। अच्छा जी, ये उसकी टेक्निक। और उस पर वो बजता था। फिर दिन में सुबह जब होता है तो पखाउत बजता था, जी, जिसको आज लोग बजाते हैं गोड़ के नाच में, धोबी के नाच में, चमरउआ नाच में जो पखाउत बजता है, जी। तो पखाउत बजता था। तो उसी पखाउत के टेक पर बाबा दादा
जिनको आते थे वो गाते थे और सब लोग झूम के नाचते थे। वो भी एक कला थी। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए जी। कि इन चीज़ों ने आपको प्रेरित किया कि आप भी गाना गाएं? गाएं सर, हम जब एक दिवाली गाने लगे तो हमको जब कुछ ढोल वोल बजाते थे तो हमको कीर्तन का बहुत शौक लगा। अच्छा। तो जहाँ कीर्तन होता था, जहाँ कीर्तन सुनते थे वहाँ चले जाते थे। इसके बाद में ऐसे ही गाते बजाते तो हम सोचे कि एक हमारे परम मित्र गुरु हैं जोखू यादव, जो जमाने में बिरहा गाया करते थे, तो उनके बिरहा में मैं ढोल बजाया करता था। अच्छा। तो उन थके थे एक दिन तो कहे यार तुमको बिरहा याद है? तो हम ढोल बजाते तुमको बिरहा याद है? तो हमने वो खड़ा किया हमको, तो हम बहुत बढ़िया बिरहा गा दिए उस जमाने में। तो उसी दिन वो कह दिए कि आज से ढोल करताल तुम ले लो, अब आज से तुम गाओगे, मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा। तो हमने गाना शुरू किया, गाने शुरू किए, बिरहा गाने लगे, गाते गाते गाने लगे। तो शौक हुआ, अच्छा लगा हमको, प्रिय लगा। तो घर के अकेले थे क्योंकि कोई नहीं था मेरे पास। मेरे अच्छा। माता जी थी और 2 बहनें थी, मैं गार्जियन अकेला था। भैंस छोड़ देते थे, किसी में चल जाती थी, मैं बिरहा होता छोड़ के चले जाते थे। अरे, रात में आते थे तो कहें कि तुम्हारा भैंस खेत खा गई, तो लोग गोजी लेके झगड़ा करने लगते थे। कहे जाने दो यार, छोड़ो, बच्चा है, छोड़ के चला हो गया। तो बहुत समस्या झेले सर, लेकिन बिरहा से यूँ लगा हुआ हमको और बिरहा गाने लगे। तो हम लोग जब बिरहा गाते थे सर, तो बिरहा में कवि जो लोग लिखते थे, मेरे बिरहा का शुरुआत रहा, मैं शंकर जी का एक बिरहा गाया था, उसी बिरहा से मैंने शुरुआत किया और गाते गाते गाने लगे और गाए, सबसे मुलाकात हुई। लेकिन मैं कभी फूहर बिरहा नहीं गाया। मंच पर कैसेट की दुनिया में हमारे बैठे हैं लल्लन यादव जी, उस बिरहा को नरेश कवि जी लिखे, वो बिरहा बहुत हिट हुआ। बैजू बाबा के जीवनी, जो कि वो बैजू बाबा साधु थे, देवरहा बाबा, बैजू बाबा और कीनाराम बाबा एक साथ के साधु थे। तो उनका जीवनी जब लिखे हमारे नरेश कवि जी, यही नरेश पाल कवि जी, जबकि हमारे अखाड़े के नहीं है, लेकिन हमको लिख के वो दिए लल्लन भैया को प्रेरित करने के बाद। तो उस बिरहा को जब मैंने गाया, तो उस बिरहा गाने के बाद सर मुझे नया बिरहा गाने का मौका नहीं मिला। जहाँ जाते थे सब लोग कहते कि भैया वो बैजू वाला बिरहा गा दीजिए। अच्छा, ये बताइए, इस बीच में आपकी पढ़ाई का जिक्र नहीं हुआ? पढ़ाई सर हम 5 तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़े, क्योंकि पढ़ने का मौका नहीं मिला। पिताजी थे, आज तक सर मेरे पिताजी का चेहरा मुझे याद नहीं आते कि मेरे पिताजी कैसे थे। बचपन में चले गए जी, बहुत दुख झेलना पड़ा, लेकिन साथ साथ संगीत का, जो कि संगीत से हमको सुख मिला, सब कुछ भूल गया संगीत में डूबने के बाद। तो आप फिर बिरहा तो गाने लगे, अखाड़ा में कौन सा गए आप? किस अखाड़े में गए? चंद्रिका के अखाड़े से गाते हैं सर, मैंने गणेश गुरु का। जी, हाँ जी, गणेश गुरु से सीखे। और पहला बिरहा हम जो है केशव कवि से, पहला बिरहा जो गाए हम केशव कवि के बिरहा से शुरुआत किए और रामा कवि का बिरहा गाए। हमारे अखाड़े के जितने कवि हैं, रामचंद्र कवि जी का बिरहा गाए और सूरश्याम कवि जी का बिरहा गाए। तो कौन कौन से बिरहे आपने गाए और कहाँ कहाँ गाए? बिरहा तो सर हमने अपने सोनभद्र जिला में गाए, इलाहाबाद क्षेत्र में भी गाए, अच्छा, चंदौली में भी गाए, मुगल सराम भी गाए, बनारस में भी गाए और गाजीपुर भी गाए, आजमगढ़, मऊ, देवरिया तक बिरहा गाए सर। ये बेचू बाबा के अलावा कौन सा सबसे प्रसिद्ध बिरहा था जो आपने गाया? हमने उस समय एक बिरहा गाया करते थे, उस बिरहे का हरि में हरि निहारे हरि हरि। अच्छा, दुर्योधन वध, जब दुर्योधन जल में छिपा था तो हरि माने जल, हरि माने भगवान, जब उसको खोज रहे थे तो उसी समय कवि लिखे थे कि हरि में हरि निहारे हरि हरि। तो उसमें दुर्योधन, आप जान ही रहे हैं कि लक्ष्मी जी को लात से मार के बाहर आया, भीम जी उसको मारे। तो बहुत सा बिरहा गाए। और बैजू बाबा के बिरहा में कवि जी हमारे राम नरेश कवि जी आदरणीय लिखे थे, बहुत बढ़िया लाइन लिखे थे। कुछ याद है? जी है, सुनाइए। कि कौनो दीना काम आई तोहरे, अलागी ना भजनिया में दाम हो, कि कौनो दीना काम आई तोहरे, वाह, भज के तरल सदन कसाई, अरे गणिका गिद्ध जामिल भाई, की कौनो दीना काम आई तोहरे,
अलगी ना भजनिया में दाम हो की कौनो दिना काम आई तोहरे। तो भजन साधना त्याग का चीज है, विरहा भी त्याग की चीज है सर। बिना त्याग का कुछ नहीं, शिक्षा भी त्याग के है। विरहा त्याग का भी है, विरहा जो है सामाजिक भूमिका का भी है जी, विरहा राजनीतिक भूमिका का जी भी है। जी जी। बहरहाल ये बताइए मुझे कि आप जो है जो बिरहा उस समय गाते थे जी तो आपके मुकाबिल कौन कौन लोग आपके इलाके में थे? सर, जैसे हमारे जिले में उस समय माने जाने कलाकार लल्लन यादव जी थे, बल्ली यादव जी थे, राधे श्याम सिंह ठाकुर थे, बाबू साहब, तमाम कलाकार थे, लेकिन सबसे जूनियर मैं था। अच्छा। लेकिन कुछ न कुछ सबसे मैंने गाया, तीनों लोग से गाया। अच्छा। जी। तो राधे श्याम ठाकुर अब नहीं है क्या? हैं सर, अच्छा, कहाँ रहते हैं? रहते हैं भवानीपुर में। ये कहाँ है? मधुपुर के पास 2 किलोमीटर बगल में भवानीपुर है। शायद इस समय खेत पर चले गए हैं, थोड़ा सा बगल में खेत है उनका, वहीं रहते हैं। और अब गाना छोड़ दिए कि अब गाते तो गाते नहीं है सर, भजन वजन गाते हैं। अच्छा। रामायण के बहुत अच्छा कलाकार थे वो पहले। अच्छा, बिरहिया लोगों को जब कायदे से साई पताई मिलना बंद हो गई जी, तो वो सब यही कीर्तन उर्तन कहने लगे, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, क्या ऐसा सच है? सच है सर। अच्छा, दाल रोटी चलाने के लिए कुछ कुछ भी? ना कुछ करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आपने बिरहा गाया, आपके पास नौकरी है, लेकिन जी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है जी, तो बिरहे के चलन से बाहर होने के बाद वो फिर तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा फिर। बिल्कुल सर, इस बात को हम नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन आदरणीय आप चुनार के पुराने कलाकार मोहन यादव जी थे। एक दिन उनके यहाँ बैठे थे तो कह रहे थे कि मुझे नौकरी रहा यार, नौकरी छोड़ दिया, बिरहा गाए, और बिरहा में 60 साल से पहले रिटायर हो गए, तो बिरहा गाओ लेकिन साइड बिजनेस जरूर करो, क्योंकि रोज कार्यक्रम नहीं रहेगा, किसी का चला किसी का नहीं चला। हाँ, क्योंकि उस समय के सारे कलाकार धीरे धीरे आउट ऑफ डेट कर दिए गए। जी सर। और नई चीज की तरफ उन्होंने, नई चीज से मेरा तात्पर्य वो नहीं है जो जिसको आज लोग नई कह रहे हैं। शिष्टता का भी एक नयापन होता है। जी सर। जी। और अश्लीलता का भी एक नयापन होता है, पुरानापन भी होता है। जी। अश्लीलता का आलम यह है कि आपने देखा कि जितने देवी देवता किन्नर गंधर्व और ये सब दुनिया भर के लोग हैं जी, वो कैसे रहते हैं। देवियों और उनके कपड़े देख लीजिए जी। तो वो आज आपके घर में अगर उस तरह के कपड़े पहनेंगे महिलाएं तो आप टीका टिप्पणी कर देंगे कि सर ऐसा है कि, लेकिन वो देवी के देवता के नाम पर जो है सजाया जाता है। तो ये है कि जो चीज हमारे ऊपर थोप दी गई वो रूढ़ हो गई, उसको हमने मान लिया। धर्म का जैसे ही मामला आया जी, अब शिवलिंग की पूजा जी, अगर उस हिसाब से देखिए तो अश्लीलता की इससे बड़ा क्या चीज है? कुछ नहीं है, लेकिन धर्म आपने मान लिया जी। अब महिलाएं भी उसी को छू रही हैं, जबकि सर महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। ये इतिहास बताता है कि हनुमान जी के मंदिर में अब तो औरतें भी पूजा करने लगी जाने के लिए, लेकिन उनके मंदिर में औरतों को नहीं जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी बताए जाते थे, लेकिन दूसरी चीज वो कभी उनको, वो इतिहास बताता है कि औरत जो है हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने उनको छूना नहीं चाहिए। लंबे से प्रणाम कर लें। अब तो जाके सिंदूर पोत रही हैं, लगा रहे हैं, उनके में से लगा के अपने माथ में लगा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लंगोट टोंगोट पहने रहते हैं जी। हमको एक यादव जी मिले, कानपुर में उनकी मिठाई की दुकान है जी, अभी भी है शायद जी, जीटी रोड पर जी। उन्होंने जब पैसा कमा लिया खूब जम के तो एक मंदिर बनवाया हनुमान का जी, और मंदिर बनवाया तो उन्होंने ऐसे किया कि अब हनुमान लंगोट पर थे जी, उन्होंने उनको धोती कुर्ता पहना दिया जी। अब हनुमान जी धोती कुर्ता पहने हैं, जैसे लग रहा है ससुराल से आ रहे हैं, लेकिन लिए हैं पहाड़ और एक हाथ में गदा। तो मैंने पूछा यादव जी जी, ये आपने क्या किया जी? अब पर्वत लेके कोई आदमी लंगोटा पर आ रहा है तो तब ठीक है, लेकिन धोती कुर्ता आपने पहना दिया, बड़ा बढ़िया चाल का जी। तो बोले अरे हमको लगता था कि नंगे हैं हनुमान जी, इसलिए हमने पहना दिया। सोच भी अच्छा थी उनकी। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं जो है जी, आदमी के मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, वो अपने स्वार्थ के नाते सारी अश्लीलता को धर्म के आवरण में ले आके
पलट गया। उन्होंने कह दिया कि अब आप इसको पूजिए पूजिए। और आप भूल जाइए सब कुछ। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो समय है इसमें आप क्या गा रहे हैं? इस समय सर तो हम 3 साल से 3 साल के बीच में तबीयत खराब होने के कभी कभी बिरहा गाते हैं। गाते हैं तो हम अश्लीलता नहीं गाते हैं आज भी। तो क्या और ऐसा आयोजन होता है जहाँ आपके पुराने बिरहे की मांग होती है? जी गाते हैं। अच्छा, कहाँ? जैसे किस जैसे तरह? हमने एक बिरहा गाते हैं, मोर का उत्पत्ति। मोर का उत्पत्ति कैसे हुआ? अच्छा, जैसे वो जज साहब कहते हैं कि मोरनी के पसीने से हो जाती है। नहीं, पसीने से नहीं होता है सर। अच्छा। मोर जब नाचता है तो नाचते नाचते अगर कोई थक जाता है तो उसके मुंह में जो लबाब बनता है वो गिरता है या थूकता है, तो मोरनी जब उसको खाती है तो उसी से उसका गर्भ होता है। लेकिन ये अवैज्ञानिक बात आपको नहीं लगती? क्योंकि नहीं सर, अज्ञानिक तो लगता है। फिर कुछ ऐसे चीज प्रकृति का है कि वो सत्य होता है। लेकिन प्रकृति में अभी इसकी जांच नहीं हुई। अभी एक जज साहब ने कहा था, उनका मजाक उड़ाया गया। नहीं, जांच करना चाहिए उनको, ये सत्य है सर। अच्छा, नहीं किया अभी। तो हम समझते हैं जांच करना चाहिए। जंतु विज्ञानियों की ये जिम्मेदारी है कि वो बिरहिया लोगों की भी आंख खोले और जज साहब की भी आंख खोले और बताएं कि उन्होंने सच कहा या झूठ कहा। मोर पैदा कैसे हुए, इस धरती पर आए कैसे, पहले तो इसकी जानकारी होना चाहिए। जब हमको यहाँ से बनारस जाना है तो पहले अरोरा पड़ेगा, नारायणपुर पड़ेगा, लाहाट पड़ेगा, तब ना हम बनारस पहुँचेंगे। तो हम यहाँ से जब चलेंगे तो हर बाजार को हमको बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ है। तो उसके विषय में जब वो जानेंगे तब ना उसका इलाज होगा। जब गोली लगी है तो पोस्टमार्टम होगा, तभी नहीं पता चलेगा। जी जी जी। तो उसका जज साहब जब कह रहे हैं तो उसको खोजना चाहिए कि यार कोई कह रहा है तो सत्य है या गलत है। आप अपने बिरहा से इस समाज का सांस्कृतिक जो बितान है जी, जो विस्तार है जी, उसमें क्या जोड़ पाए? समाज में जब मैंने बिरहा गाया तो समाज के जो अच्छी चीज बताने लायक था उसको बताया गया कि ये चीज सत्य है और जो नौटंकी हो रहा है गलत है। जैसे कुछ बातें बिरहा में कुछ रखी जाती हैं, सवाल भी कभी कभी, अब तो नहीं हो रही है, पहले बिरहा रोक के सवाल लोग कर देते थे। जी जी जी। सवाल करते थे कि आप ये सत्य बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो दो कलाकार हैं, दोनों में विवाद हो जाता था कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि आप सत्य बोल रहे हैं। तो उस जमाने भी में ज्ञानी लोग थे, वो बताते कि नहीं आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य बोल रहा है। अच्छा, आपने ऐसे बिरहियों को देखा सुना? देखा है सर। किसको? सुना है। किसको? मैं उस समय, जैसे आज के ज़माने में डॉक्टर मन्नू यादव हैं, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं। तो वो क्या सवाल करते हैं? सवाल जैसे शायरी गाते हैं। आज के कलाकार जो नए जनरेशन के हैं उनको न शायरी याद है, न बहर याद है, न ककहरा याद है। दो ठे धुन सीख के नाचना है और पब्लिक में। नहीं, मन्नू से पहले जाइए, मन्नू से पहले जाइए। मन्नू अभी हैदर अली से नए हैं। नए जो लाल जी लहरी थे, हाँ, उनसे मैंने गाया। अच्छा, उन्होंने फंसाया भी रहा। अच्छा, वो तो क्या गाते थे? वो शायरी गाते थे। नहीं, एक वो गाते थे सबेरवा वाला, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, ये शब्द नहीं याद है मुझे। लाल जी लहरी थोड़ा अश्लील भी गाते थे। हाँ, अश्लील भी गाते थे। और प्रयागराज में 3 ही महान गायक हुए। एक तो हैदर अली के गुरु रामधार जी हैं जी, और राम कैलाश जी दादाजी और हैदर अली स्वयं। जी जी, ये 3 ही महान लोग हैं। बाकी तो सब जो है स्टेपनी है। जी जी जी। लाल जी लहरी खुद है, उनका अगर देखा जाए तो बहुत वो नहीं था, उस तरह की चीज नहीं थी। लेकिन जैसे मैं ये कह रहा हूँ, सवाल 2 तरह के होते थे बिरहा में, जो मैंने देखा जी, कि या तो आख्यान के सवाल होते थे तो आख्यान गाने वाले से पूछा जाता था। पुराण के सवाल होते थे तो पुराणों का मामला उठता था। और दूसरे तमाम सारे प्रसंग होते थे। तब कांड गायकी ने एकदम बिल्कुल अलग तरीके का मामला कर दिया। उसमें भी 2 दृष्टियां काम करती थी और ऐसे बिरहा होता था। लेकिन एक जो पारंपरिक तौर पर जो बिरहा था, जो धर्म के कथानकों को लेकर आया और तमाम सारी चीज़ें, मान्यताओं को उसने रूढ़ किया,
उसके खिलाफ जो है लबेद वाले आए नसुड़ी, जी उन्होंने बिल्कुल सवाल उठाए, जी बहुत सारे सवाल उठाए। तो मैं इस तरह के सवाल की बात कर रहा हूँ कि क्या उस तरह के सवाल कभी आपने देखे हैं कि सर, एक बार जब उनकी बात आ गई हम्म, तो वो वेद को गलत बताते थे। तो उनसे एक बार मेरा विरहा था, अच्छा, तो विरहा था तो हमको बहुत परेशानी हो रही थी कि हम इनसे क्या गाएंगे, इनके लायक विरहा तैयार करना पड़ेगा। तो सर मैं भाग के यहाँ से गए केशव कवि जी के यहाँ। अच्छा, तो हमने कहा गुरुजी नसुड़ी से हमारा विरहा हो गया है, वो गाएंगे कुछ, उनके एक आग थे तो विरहा जोड़ लाख लिख दीजिए। तो कुछ तो भूल गए हैं सर, लेकिन वो लिखे थे कि नसुड़ी जो है विज्ञान का खंडन करेंगे, तो बेटा मैं विरहा लिख रहा हूँ, इस विरहे का तुम गाना। तो उसमें कुछ लाइन यादें हैं, हमें थोड़ा तबीयत हो खराब से कुछ भूले हैं, लेकिन उसमें लिखे थे लाइन कि अखिया के अंधा विज्ञानिया का धंधा, गन्ना विधना का देहल बना ल पिड़िया, राढ़ी रावण न लगौल स्वर्ग में सीढ़िया। जो विज्ञान है तो विज्ञान से कह दो कि आज जो रावण कहा था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाया अधूरा छोड़ के चला गया है, तो उस सीढ़ी को विज्ञान स्वर्ग तक लगा दे तो मैं विज्ञान के मानूंगा। तो जहाज तो उड़ती है ठीक है, लेकिन सीढ़ी आज होती तो सब लोग जाते। अच्छा, स्वर्ग की जो अवधारणा है जी, आप एक और कथा, ये जो मिथक है हाँ जी, रावण वाला, जी उससे भी बड़ा एक मिथक ये है कि विश्वामित्र जब उन्होंने कहा कि मैं अब वो हो गया हूँ, ऋषि हो गया हूँ, जी, तो नहुष ने कहा कि तब मानूंगा जब मुझे स्वर्ग में भेज दोगे। स्वर्ग में भेज दो, ठीक है जी। तो कहानी तो ये कहती है कि उधर इंद्र ने लात लगा दिया और ये अटक गए, त्रिशंकु हो गए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज है? स्वर्ग से अच्छा चीज तो ही है सर। नहीं, आप मुझे वो बताइए, स्वर्ग आपको एक गायक के रूप में कभी आपके दिमाग में सवाल आया कि स्वर्ग क्या होता है जी? आता है। क्या आपने सोचा कि होती है क्या? हमको आता होता है हाँ, कि स्वर्ग तो कोई देखा नहीं, हम तो देखे नहीं, सुन जो गया तो आया नहीं लौट आया नहीं लौट करके, तो और हमारे जो यहाँ है उसको पता नहीं नहीं तो है। फिर कहाँ है? कहाँ है? तो सबसे अच्छा स्वर्ग तो ये धरती है, जिस जीवन में हम जी रहे हैं। आप डिफाइन कुछ भी कर लीजिए जी। लोग कहते हैं कश्मीर धरती का स्वर्ग है। जी कश्मीर अगर कभी आप गए हों जी, तो वो क्या बोलते हैं, वो है ना शेर है कि बर रुए जमी मने अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। जी। मने अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन वो सारे स्वर्ग, कुछ लोग कहते हैं कि मेहरारू बढ़िया मिल जाए, लड़का भी अच्छा हो जाए पढ़े लिखा वाला, मतारी बाप भी बिना रोग के मर जाए, जी, मने पूरी उम्र करके हमानो कोनो तकलीफ ना हो, तो यह स्वर्ग हो। तो स्वर्ग का अपना अपन परिभाषा हो। हाँ जी। लेकिन हाँ। आपको बता दिया गया कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। नर्क। उसमें आपका भरोसा क्या तो है? सर तो मैंने देखा ही नहीं आज तक स्वर्ग नर्क। तो यही देख रहे हैं कि जो दुख हो रहा है तो वही नर्क हो गया, तो सुख में तो यही ऐसे स्वर्ग है। में जब आपके गुरु केशव कवि ने ये बिरहा लिखा कि विज्ञान को तब मानूंगा, तो विज्ञान कोई ऐसी अंतिम चीज भी नहीं है, नहीं, लेकिन वो प्रारंभिक चीज भी नहीं है। जी आपने अभी बताया कि जब आपकी तबीयत खराब हुई तो किस किस तरीके से आपको ठीक किया? जी। विज्ञान नहीं किया, जी, किसी देवता ने नहीं नहीं किया। देवता नहीं किया। तो फिर आप किसको मानेंगे? उस समय तो विज्ञान डॉक्टर के मानोगे जो विज्ञान ठीक उस किया। समय नहीं, हमेशा हमेशा मानना पड़ेगा ना। तो फिर वो आपके कवि गलत थे ना? गलत थे सर, लेकिन कहीं कहीं बात की जवाब होती है। लेकिन अगर बात मान लीजिए हमने ये कह दिया कि हमको आपसे जीतना है, हाँ। अब आप उधर ताक रहे हैं, हमने आपको ढकेल दिया, तो ये कोई जीतना तो हुआ नहीं। नहीं, ये जितना नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना। जब महाभारत जैसे समय में जी, जब ये तय था कि भाई 5 बजे तक लड़ाई होगी, उसके बाद सब लोग खाएंगे पकाएंगे, जी, फिर 8 बजे फिर शुरू हो जाएगा जी, मामला जी, अगले जी, दिन। जी, और यह भी कि जो कोई अगर नीचे आएगा जी, तो रथ से नीचे रहेगा तो उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हथियार नहीं है तो उसके ऊपर भी वार नहीं किया जाएगा। ये तमाम सारे मानक रखे गए ना। जी, जी, रखे गए। तो उसमें फिर कैसे, मैंने मैं बिरहा के उस भटकाव की बात करना चाहता जी, हूं जी, आपसे सही कह रहे हैं आप। कि जो एक दूसरे का जवाब देने के लिए कुछ भी, जी, कुछ भी कर जैसे अभी एक पाठ ये है कि जगन्नाथ नाम के एक गवैया आए बनारस में, जी, उन्होंने चुनौती दी, कोई स्वीकारा नहीं, जी, और पारस ने स्वीकारा। पारस ने कुछ गाया, जी, बरसाती राजभर कुछ और कहते हैं, जी, काशी पासी कुछ और कहते हैं।
और पारस के गांव के लोग कुछ और कहते हैं। माने इतने पाठ हैं कि क्या सच है पता ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन यह है कि वो जीत गए और वो हार के चले गए। तो इससे बिरहा का इतिहास कोई प्रबल इतिहास नहीं होता, कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं होता, लेकिन बिरहा अगर क्रमशः जी हमारे दिमागों को साफ सुथरा करता है, बड़ा बनाता है, उर्वर बनाता है जी, हमको उस जातीय खांचे से बाहर करता है। अगर हमको वह थोड़ा आगे बढ़ाता, हम इकोनॉमी की मुख्य धारा में आते हैं, क्योंकि बकरी चराने का युग गया जी गया। हाँ, और वो जंगल भी नहीं जहाँ भैंस छोड़ देते थे, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज आप नीलगायों से परेशान है, आवारा पशु से परेशान है, लेकिन आप खुद अपनी भैंस नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी भैंस अगर चली गई और नहीं लौट के आई तो आपका 50,000 का 1 लाख का घाटा हो जाएगा। पहले जमाना दूसरा था। तो उससे निकलना बिरहे की भूमिका यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको झूठे कवि जी ने लिख के दे दिया और आप झूठ गा दिए, जीत गए। आपको लगता है कि वो सही है कि नहीं? कुछ ऐसा है सर ना कि सही हो है तो जैसे जिस ढंग से लिखे थे कवि जी, बिना ऊख का गुड़ बनेगा नहीं। हाँ, वो तो बात सही है। बिना ऊख के कहाँ गुड़ बनेगा? कैसे बनेगा? खजूर का बनता है, लेकिन टेस्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट की बात छोड़ दीजिए, आजकल तो उखिया का भी कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ चीजें हैं प्रकृति का। नहीं वो ठीक है, प्रकृति ने अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो मैंने अनेक लोग अनेक तरह के आविष्कार कर रहे हैं ना। जी। अभी स्वेटर जो बन रहा है जी, अभी मैंने एक आदमी से पूछा ये स्वेटर तो बहुत बढ़िया ऊन है यार, तो कहा ये केले के छिलके का बना हुआ है। तो अब टेक्सटाइल वहां तक पहुंचा, खोज हुई। हाँ, अब मिल गया। उसका सूत कैसे बनाया जाए, कहाँ से उसका पूरा निकाल दिया जाए, कहाँ से वो जो है रेशा बन जाए, कैसे उसको लपेटें, क्या करें। सिंथेटिक जो आप पहन रहे हैं ये पुरानी तमाम सारी ऐसी चीजों का बन रही हैं। तो यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ कि गुड़ को अगर आप पकड़े रहेंगे, आज तो गुड़ का लोग स्वाद ढूंढने के लिए देहातों हाथ में जाके कहीं से ले आ रहे हैं। पता लगा आजमगढ़ में कहीं गुड़ मिलेगा, लेकिन उसको भी अगर खाएंगे ना तो थोड़ा वो खारा लगता है। कंदा मिला देते हैं सर। हाँ, धान की कंदा मिलाते हैं, चीनी मिला देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गुड़ उधर से खरीद के आते हैं। यहाँ लोग जो है फिर से कड़ाह में उसको खौला के उसमें आटा मिला देते हैं। आटा मिला बना देते हैं। तो ये आप छोड़ दीजिए कि बिना उसके नहीं बनेगा। तमाम अब ये घी के मामले में, मिलावटी घी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आई। जैसे 300 रुपये किलो घी, हमारे यहाँ एक यादव जी ने 2,000 रुपये किलो घी हमारे यहाँ पहुँचा दिया और वो इतना बदबूदार था। हमने कहा क्या ये पहुँचाए हो? तो हमने फिर कहा भाई इनको पैसे दे दो, इसको फेंक दो। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक हमने खबर पढ़ी कि 300 रुपये किलो घी, तो बनता कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये बनता है क्या, वो भूसी का बनता है और उसमें एक घी की सुगंध वाली चीज डालते हैं। ठीक है, वो बन गया घी। तो वो चीजों के बारे में वहां से मत सोचिए कि तर्क यही है। तर्क बदल रहे हैं और वहीं बिरहिया फेल हो गए। बदलते हुए तर्कों को उन्होंने नहीं पकड़ा। तो उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, तो पकड़ना चाहिए। आप ये स्वीकार रहे हैं, अच्छे गायक स्वीकारते हैं कि उनकी गड़बड़ियां ये हैं। पकड़ना चाहिए। जैसे चुनार के राजेश यादव जो है स्वीकारते हैं कि वो गड़बड़ किए हैं, बिल्कुल किए हैं। जैसे हम कहते हैं कि भजन क्यों गाते हो, तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है कि नहीं गाना चाहिए, लेकिन अब गाते हैं ताकि पैसा मिले। तो ये दो तरफा जो मामला है, एक पैर इधर चलेगा एक पैर इधर चलेगा तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे। आपको दोनों पैर बराबर करना पड़ेगा ना, दोनों बराबर, या तो आगे चले या पीछे चले। तो इस तरह की चीजें हैं। अभी आप मुझे बताइए कि जब आप आजकल गाते हैं कभी, या कभी आपको भविष्य में मौका मिलेगा, तो आपको क्या गाने का मन करता है? आज भी हम गाते हैं सर, तो हमको जो आज के धुन तर चले हैं कुछ ऐसे गीते हैं, उसको तो मैं एकदम टच नहीं करता हूँ। जैसे कौन? तमाम गीते हैं। अब क्या क्या बताएं उसमें हम। कुछ ऐसे गीते हैं कि जो मैक से आवाज इतनी दूर जा रही है, उसी शब्द को आप बोलेंगे तो कुछ लोग के अच्छा लगेगा, उसी में कुछ लोग को बुरा लगेगा। क्यों? जैसे कलाकार गा रहे हैं आज के भी डेट में, आप सुन ही रहे हैं। अब ढूढ़ी माटी से मुदत हुआ, गन्ना का रस उमर डालत हुआ, बियर डाल के पियत हुआ, कप तो है नहीं।
जी जी जी। कप तो है नहीं, गिलास तो है नहीं, वो तो सम्मान का चीज़ है। सम्मान का चीज़ है, लेकिन उसको दिखा रहे हैं वो। और इससे यही नहीं पता चलता कि वो जो दिखा रहे हैं वो सब दिख रहा है। इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे देख रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी गतिविधियां बहुत कायदे से जायज़ तरीके से वहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन इससे जो है वो जो दिखा रहे हैं इससे कुछ ये पता लग रहा है कि जैसे वो बता रहे हैं कि लोगों को इसी में मज़ा आ रहा है और इससे ज़्यादा उनका दिमाग चल नहीं रहा है। किसी मूर्ख आदमी से अगर आप मिलेंगे और वो कहेगा कि सुकृत जो है रॉबर्ट्सगंज से 15 किलोमीटर पश्चिम है जी, और आप कहेंगे कि भाई सुकृत जो है रॉबर्ट्सगंज से 15 किलोमीटर उत्तर है जी, तो जो नासमझ है उसको आप बताएंगे, समझाएंगे ना कि सुकृत उत्तर है भाई, उत्तर जाओ, नहीं तो इधर जाओगे तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, घोरावल चले जाओगे जी, है तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा। तो मूर्ख अगर समाज है जी, तो गवैयों का फर्ज है कि उसको समाज को बताएं वो, और मूर्ख है और उसका मजा ले रहे हैं तो फिर कैसे लोग? मूर्ख का मतलब चाहे सही जैसे समझाना तो चाहिए, आप सही करें कि उनको सही रास्ता बताना चाहिए, लेकिन एक रेशियो ऐसा बन गया है कि हम अगर देख रहे हैं कि अगर आज के कलाकारों को अगर सुपर हिट होना है और जान जाए कि हमको अगर निगोट पहन के गाना है तो निगोट पहन करके गाएंगे, वो चाहेंगे कि हम हाईलाइट हो जाए, भले हम निगोटे पहने, भले हमको गाली दे कोई। ये स्थिति हो गई है। तो ये तो गाना नहीं, ये गाना तो हुआ नहीं, ये गाना हुआ नहीं, गाना नहीं हुआ। लेकिन आज के कलाकार कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब जब ये गाना नहीं हुआ लेकिन कलाकार कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि फिर आप कैसे सस्टेन करेंगे? अगर सिस्टम नहीं करेंगे, अगर उसको सब लोग मिल के उस पर दबाव नहीं बनाएंगे, रोकेंगे नहीं, आप जैसे हमारे आप सीनियर हैं तो आपसे हम आपको हमको सही राय देना चाहिए, लेकिन सीनियर जो हैं वो भी गलत राय दे रहे हैं। ये है, आप हमको पता नहीं है कि किस जमाने में महाभारत हुआ, आप हमारे जानकार हैं, आपको गुरु मान लिए, आपसे पूछने गए कि तो सर बता दीजिए कि किस युग में महाभारत हुआ, कौन कौन लड़े थे, हमको जानकारी नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे यार चलो हटो, टाइम नहीं है, क्या बताएं तुमको। इससे भी विकास रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? सही चीज समाज में निर्देश देना चाहिए और सही चीज को उनको बताना चाहिए कि बेटा इस रास्ते पर आपको चलना है, ये ठीक है, गलत है। और महाभारत का देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि हर चीज का इतना पाठ है, बहुत पाठ है, इतना विद्वानों ने काम कर दिया है। जी। जैसे गीता के बारे में एक तो आपके ये अड़गड़ानंद जी यथार्थ गीता लिखते हैं, लेकिन गीता पर भदंत आनंद कौशल्यायन, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर अम्बेडकर और राधा कृष्णन और ये तमाम सारे लोगों ने इतना लिख दिया है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में और कुछ खुलेगा। इन्होंने 5-7 लाख पोथी अपनी बेच दिए, और उसको मैं देख रहा था कि उसमें कुछ है ये नहीं। लेकिन जो लोग, हमको लगता है कि जो एक सामान्य कहानी भी नहीं पढ़ते, उनके यहाँ भी यथार्थ गीता रखी हुई। अच्छा सर, ऐसा है कि सारे इतिहास की किताब लिखी गई हैं, उपन्यास लिखी गए हैं, पेपर भी निकलता है, सब कुछ निकलता है, लेकिन हमारे समझ की जहाँ की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि जितनी बड़ी किताब लिखी गई है उसमें अगर किताब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम हमको समझ में नहीं आता है कि कौन बिंदु पर हम जाएंगे, कौन बिंदु ओरिजिनल है। तो सोच लीजिए कि किताब ने आपको कंफ्यूज कर दिया। किस बिंदु पर मैं रिसर्च करूं? कोई कह रहा है राम बड़ा है, कोई कह रहा है हनुमान बड़ा है, कोई कह रहे हैं विराह में। लेकिन आप उन लोगों की बड़ाई क्यों सोचना चाहते हैं? सोचने नहीं चाहते, छोड़ दीजिए ना। रिसर्च करने कोई बिंदु होता है कि उस पर क्या, तो उस पर क्या रिसर्च करेंगे? उस पर इतना कुछ हो समझ में नहीं आता है। आप जो है देखिए, सुनिए, हमारी पूंछ अगर पीछे से पकड़ी गई है जी, तो हमारा बाल किसी ने पकड़ लिया है जी, और लगता है कि अब हमको मुक्त होना है, लेकिन बलवा छूटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम अपने बाल को काट देंगे ना, जितना उधर पीछे चले जाए। हाँ, मैंने छोड़ देंगे, उधर से बाल काट दिए, निकल गए, हम आगे निकल गए। तो बलवा काटना जरूरी है, ये तो सत्य है। बाल नहीं काट रहे हैं लोग, उसी में चिपके हुए हैं। अब आप राम कृष्ण पर इतना कुछ हो गया है पूरी दुनिया में, बहुत कुछ हो गया,
कुछ बाकी नहीं अब आप काहे करने जा रहे, आपका सवाल वो है क्या? नहीं, वो विषय आप नहीं 5 तक पढ़े, जी आप एक ऐसे समाज में जहाँ जड़ताएं इतनी ज्यादा रही, जी तो उन जड़ताओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी ना। जी जी बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा। अबिरहा ने क्या किया लंबे समय तक? यही सब अगड़म बगड़म बातों में उलझाए रखा। उलझाए रखा, आज तक उलझ रहे हैं लोग। तो अब आप ये गाइए, जी मुझे लगता है कि इस पे आपको विचार करना चाहिए जी कि अपने कवि से भी कहिए कि भैया कायदे से ऐसा लिखो कि मैं कन्वे कर सकूं जी जी कि बेईमान जो है देश बेच रहा देश बेच रहा है, प्रधान देश बेच रहा है, बेईमान हंस रहा हंस रहा है, और हम लोगों के ऊपर विपत्ति भारी आई हुई आइए है, और हम उस विपत्ति से कैसे निपटेंगे इसका रास्ता हमको बताइए। सही बात है, जी, वो होना चाहिए, ऐसा गाना चाहिए ना। जी जी। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात कही, गाया तो बहुत बढ़िया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।